जिस तरीके से बांग्लादेश में खास करके हिंदुओं के साथ वहां के अल्पसंख्यकों के साथ बर्बर बर्ताव हो रहा है, हिंदुस्तान अब उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक अब ये ठान चुके हैं कि बांग्लादेश के उन कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाना है जो खास करके हिंदू लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए एक लंबी कतार यहाँ से किलोमीटर तक उसको बोल सकते हैं, एक लंबी कतार यहाँ पे बनी हुई है जो कि रटनी, सूर्यमंडल, उरकुंडा, ये जो मोड़ है खास करके वहाँ पे है गिरपिंडी। अब देखिए ये लोग यहाँ पे है और इनके संरक्षण में, इनके देख रेख में बच्चों की कतार है। आपका तो भगवाधारी टीकाधारी है आज, क्या सोचकर ये भीड़ लगाए हैं? हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। हाँ, हम जब देश का विभाजन हुआ था बांग्लादेश का तो 5% आज जो है तो वहाँ 7% रह गया। हिंदुस्तान में भी रहे मुस्लिम, लेकिन उनकी संख्या हमारे यहाँ बढ़ गया। पाकिस्तान में भी वही हाल है, 15% था, वहाँ 1.6 हो गया है अभी। तो ये जो बर्बरता है उसके खिलाफ ये कौन सा संदेश आपको देना चाहिए? मोहम्मद यूनुस जो वहाँ का हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्या पूरे विश्व में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। शिक्षक को लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है श्रीमान? शिक्षक को थोड़ा इधर सामने देखेंगे। इसलिए लगना पड़ रहा है कि शिक्षक ही एक ऐसा तत्व है जो अत्याचार के प्रति जागरूक है और पूरे नागरिकों को अत्याचार के प्रति जागरूक करके उसको मिटाने का संदेश हम लोग देते हैं। बच्चों को खड़ा करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा भारत शांतिपूर्ण देश है, हमारे देश में भी अल्पसंख्यक मुहंडम है, उन लोग को हम लोग एकदम स्वतंत्र रूप में जीने का, हर एक कार्य करने का स्वतंत्र दिए हुए हैं। उसी तरह से हमारा हिंदू भाई को भी बांग्लादेश में किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं हो और स्वतंत्र पूर्वक रहे और अपना धर्म के प्रति, कर्म के प्रति जागरूक रहे, उसमें कोई बर्बरता नहीं हो। और वहाँ के खास करके वहाँ के प्रधानमंत्री को मैं संकेत देना चाहता हूँ कि अगर वह ऐसा बर्बरता नहीं रोका तो पूरे विश्व में हिंदू एक होकर बांग्लादेश को विलीन कर देंगे और अत्याचार को बंद करने के लिए हम लोग हिंदू एकता जिंदाबाद। युवा है, शिक्षक है, आपको लगता है कि अब धीरे धीरे ये जागरूकता बढ़ रहा है वहाँ अत्याचार के खिलाफ और ये आवाज उन लोगों तक भी सुनाई देगा या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी तक भी ये चीज जरूर सुनाई देगा? ये जो आवाज हम लोगों का है, ये नवयुवकों के साथ में छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है और बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई है। हमें एकजुट होना होगा और असल हिंदू को पूरे दुनिया के सामने लेकर आना होगा कि अब वो भारत जो पहले सहिष्णुता का देश केवल मानते हुए आया था उसके साथ में नहीं है। जरूरत पड़ने पर अगर हम एक हाथ में कलम लेकर चलते हैं तो जरूरत पड़ने पर अस्त्र के साथ में अस्त्र भी उठा सकते हैं। हमारी एकता इस चीज की पहचान दिखा रही है कि अब हम एकजुट हो गए हैं और वो किसी भी देश में, भारत में, बांग्लादेश में नहीं, किसी भी देश में कहीं भी अगर कोई बर्बरता होगी तो हम लोग ईट से ईट बजाने के लिए तत्पर रहेंगे। आइएगा, यहाँ पर रख लीजिए, इसको ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू छात्र छात्राओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। हमें चाहिए कि कानूनी तौर पर उन लोगों को गिरफ्तार करें। बच्चे अपने तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अंदर वही भावना है कि जो गलत हो रहा है बांग्लादेश में उसके खिलाफ आवाज उठाना है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं एक लंबी लाइन, यहाँ पे एक लंबी कतार लगी हुई है। कुछ और लोग हैं, थोड़ा आइएगा श्रीमान, इधर आइए ना। एक लंबी कतार लगी हुई है और कतार में शिक्षकों का भी सहयोग देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कुछ बदलाव की संभावना है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में बदलाव लाने के लिए हम लोग आज भारतवासी जितने भी हैं बना के ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम एकजुट हैं। उसी प्रकार से वहाँ जो भी दबाव हो रहा है, जो अत्याचार हो रही है, उसके प्रति हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और शांति बनाने के लिए हम लोग एक बिगुल बजा चुके हैं। तो जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और बात अगर वहाँ हिंदुओं की जाए तो एक वक्त था कि बांग्लादेश
तैयार ही हुआ है भारत के रहमो करम पर। कभी पाकिस्तान प्रस्तावित आतंकवाद से पूरी तरह जूझ रहा बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। पश्चिमी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया है, तो वो हिंदुस्तान का देश है और वो छोटा सा मुल्क सैन्य तौर पे हर तौर पे काफी अक्षम हिंदुस्तान के सामने आज कुछ ऐसा गुनाह कर रहा है जिसकी माफी शायद हिंदुस्तानी उसको कभी ना दे पाए। देखिए कितना बदलाव होता है और जगह से हम आपके साथ जुड़ेंगे। कीप वाचिंग चैनल। थैंक यू।